रीवा जिले के जनपद शिक्षा केंद्र त्योथर में आउटसोर्स से MIS के पद पर नियुक्ति हेतु जिला परियोजना समन्वयक DPC देवकरण मिश्र ने ग्राम सोहावल तहसील जवा निवासी चंद्रलोक मिश्रा से 50,000 रुपए बतौर रिश्वत अपने घर में ली। रिश्वत लेने के बाद जब काफी दिनों तक पीड़ित की नियुक्ति नहीं हुई तो उसने अपने पैसे वापस मांगे तो DPC ने कहा कि अभी आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता समाप्त होते ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी, जो कि आज दिनांक तक नहीं हो पाई। पीड़ित ने जब अपने पैसे की मांग की तो उल्टा उसे गाली गलौज और धमकी मिलने लगी। पीड़ित ने जब समझा कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई और नियुक्ति भी नहीं मिली, पैसे भी चले गए, तो उसने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के समक्ष गुहार लगाई और न्याय की मांग की। मामले पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने संबंधित से शिकायती आवेदन एवं शपथ पत्र मैं IDO सहित जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल को सौंपा है। अब देखना है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है या पूर्व की भांति DPC को अभयदान दे दिया जाता है। मामला ऐसा है सर कि यहाँ की जो DPC है माननीय देवकरण मिश्रा जी, उनका हमारा परिचय 10 साल पहले था पूर्व में। और मैं एक छोटी सी विद्यालय चलाता हूँ प्राइवेट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने उनको अपने विद्यालय में चीफ गेस्ट बनवाया। जब चीफ गेस्ट बनवाया तो हमारे कार्य से प्रभावित होकर के मुझे अपने घर बुलाए और घर बुलाने के बाद मुझे कहते हैं कि आप आउटसोर्स के एजेंसी के माध्यम से MIS पद में आप नौकरी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो नौकरी की ललाट रहती है। मैंने कहा ठीक सर। फिर उन्होंने 1 लाख रुपए की चर्चा की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते करते 50,000 हमारा उनका सौदा तय। जब 50,000 हमारा उनका सौदा तय हो गया, उन्होंने बोले कुछ दे दीजिए, तो मैंने उनको 15,000 करके 2 बार में पैसा दिया और 30,000 रुपये शेष रह गया था। तो हमारी उनकी बात ये हुई थी कि जब अगस्त वो जिस दिन आपको आदेश मिलेगा उस दिन आप मुझे पैसा दो। बोले ठीक है। फिर अगस्त से सर आज तक मुझे एकदम कंटिन्यू घुमाते रहे। मैं और हमारी पत्नी दोनों लोग उनके घर भी गए, बिल्कुल उनसे निवेदन किए, इसका कोई नहीं। और 3,000 रुपये पंकज कुमार द्विवेदी के नाम से मेरे अकाउंट में डलवाए गए। अब ये जो आपका लेन देन हुआ है, इसके बारे में चर्चा क्या मौखिक होती थी या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से? मौखिक होती थी सर। कुछ बातें हमारी उनकी केवल ये होती थी कि सर हो जाएगा हमारा कि नहीं होगा। तो कई बार उन्होंने बताया कि आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के दौरान जैसे आचार संहिता खुलता है वैसे आपका हो जाएगा। और आचार संहिता जब खुल गया तो मैंने उनके घर में संपर्क किया। फिर उन्होंने बोले कि मैंने पैसे किसी साहब को दे दिया हूँ, वो जिस दिन आ जाएगा तो आपको पैसा चाहे रिटर्न कर दूंगा, फिर वो मैंने यह कि आपका काम हो जाएगा। फिर बोले कि मैं नोट शीट भी बढ़ा दिया हूँ और नोट शीट मुझे दिखाए भी, उसमें माननीय CO साहब ने चर्चा ली। उससे बताया कि आपने जो बातचीत की कुछ ऑडियो भी आप उपलब्ध करा रहे हैं, तो इस समय क्या आपसे लेन देन की बात हुई उनसे कुछ ऐसा? इस आइडियो से हमारी उनकी पैसा रिटर्न करने की चर्चा हो रही है। मतलब नौकरी नहीं मिली तो आप पैसा? हाँ, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। और सर मुझे इतना तक कह चुके कि अब हमारी आपकी लड़ाई आर पार हो जाएगी और काफ़ी विवाद होगा हमारे आपके बीच में। और उनको जो आउटसोर्स एजेंसी है उससे भी मुझे कई बार उन्होंने गुमराह किया कि आप जा करके आउटसोर्स एजेंसी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं उनसे मिल लीजिए। मैंने उनको बोल दिया हूँ, वो आज आपका दे देंगे। और हमारा साला यहाँ रहता है, मुझे पैसे देने के लिए साले से बोले कि मेरे अकाउंट में कैश नहीं है और भेज दीजिए किसी को। तो मैंने अपने साले को भेजा कि जा करके पैसा ले लीजिए। फिर वो फ़ोन किया तो एक बार फ़ोन उठाए, फिर दोबारा जब टाइम दिए थे पैसा वापस करने के लिए तब उन्होंने फ़ोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। आपने जिस अधिकारी का नाम लिया है वो कहाँ पदस्थ है अभी और वो कैसे? कलेक्ट्रेट में DPC कार्यालय। कलेक्ट्रेट DPC कार्यालय में। तो कलेक्टर मैन से आपने शिकायत की तो क्या अभी मैंने आवेदन दे करके पावती ले लिया हूँ। अभी कलेक्टर मैडम के पास पहुँची है, शिकायत ही नहीं पहुँची, अभी जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? चंद्रलोक मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सोहावल, थाना फलवार, जिला रीवा। ये नौकरी कहाँ दे रहे थे आपको? ये त्योथर विधानसभा और ब्लॉक MIS पद के लिए त्योथर।